जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। ये मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट पश्चिम एशिया के हालातों पर भी बातचीत हुई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है और इस बीच पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई। मेरी ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बेसिकली नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो। जो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बात बताऊँ, कंट्रीज़ पे लॉट ऑफ अटेंशन, लोगों को, मुल्कों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि फ़लस्तीनियों से क्या हो रहा है। ठीक है, ये फ़लस्तीनियों को खुद अपने अरबों को इंटरेस्ट है, कोई मुझे बताएं क्या सऊदी अरब और बाकी ममालिक को इंटरेस्ट है अगले? तो ऐसा ही नजर आ रहा था कि इंडिया इस वक्त भरपूर साथ देगा इजराइल का। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने परम मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही जो मौजूदा मुद्दे हैं उसका हल किया जा सकता है और शांति की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। जो ये जंग चल रही है जिसमें 6000 से ज्यादा ईरान के, अंसारुल्लाह के, हिजबुल्लाह के और हजदल शाबी के नौजवान फौजी जवान जनरल ये मारे जा रहे हैं, तो ये हिस्सा नहीं है। अच्छा, हिस्सा नहीं है मतलब और कोई मुसलमान इस लायक है, किसी को तौफीक है कि वो जाके ये जंग लड़े? अगर आप लोगों के सहारे ये जंग होती तो 35 साल पहले अकेले सलमानी बन चुका होता। ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इजराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मेनी थिंग्स, बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। मोदी साहब की अब इजराइल की नेतन्याहू से बात कर रहे हैं असलहे के हवाले से, ड्रोन के हवाले से। लगता है कि भारत का जंगी जुनून सर चढ़ के बोलने लगे और सारी चीजें सामने आने लगी। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। जय हिंद दोस्तों 15 अगस्त के दिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया। कल के दिन प्रेस ब्रीफिंग रिलीज हुई, इसलिए मैं आज आपको ये खबर बता रहा हूँ। बात करने के दौरान भारत को और भारत के वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं तो दी नेतन्याहू साहब ने। इसी के साथ साथ इजराइल ने डिमांड की है भारत से हैवी गोला बारूद असलहा के लिए, आर्म्स एंड एमुनेशन के लिए। अब उस पर क्या रद्द अमल होगा भारत का, नरेंद्र मोदी जी का, वो तो प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बताई गई, बट ये बताया गया कि इजराइल जो है ये डिमांड कर रहा है। इससे पहले भी भारत आर्म्स एंड एमुनेशन भेज चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई गजा पे जिस तरीके से ये बमबारी हो रही है ये कम होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो हमास ने बंधक बना रखे हैं इजरायली को, उनको भी छोड़ना चाहिए। ये दो तरफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जब बंधक छूटेंगे तो हमास पे ये जो इतना गोलाबारी हो रही है वो रुकेगा। सो दोनों देशों को या दोनों ग्रुपों को पहल करनी चाहिए कि ये युद्ध रुके। और सिंपल सी बात है, अगर इजराइल बंद कर दे और उनके बंधक को हमास छोड़े ही ना तो भी ये संभव नहीं है, और उन बंधकों को हमास छोड़ दे तो इजराइल मारेगा ही क्यों। वहीं देशों के प्रमुखों ने भारत इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी चर्चा की और आने वाले दिनों में इसे और मजबूत करने पर जोर दिया। इसे इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। इसके अलावा दोनों ही देश के नेताओं ने एक दूसरे से संपर्क में बने रहने का भी वादा किया है। और इंडिया और इजराइल जो है वो आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स जो है वो भी कर रहे हैं और इंडिया को इजराइल ड्रोन्स भी सप्लाई करता है। सो मेरी असेसमेंट, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बेसिकली नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो, हमें हेल्प करो। और हेल्प इसलिए करो कि एक तरफ आपको पता है कि ईरान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। ईरान तैयार बैठा हुआ है कि हमने हमला करना ही करना है, क्योंकि ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूथीज, तीनों के तीनों जो हैं वो बड़ी नाराज़ हैं ईरान से, बिकॉज के हमास की जो लीडरशिप है वो IRGC की प्रेजेंस में मारी गई है। मतलब IRGC ईरानियन जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसकी सिक्योरिटी में मारी गई है। लेकिन इंडिया जो है वो अपना असला देगा। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि स्पेनिश कोस्ट के ऊपर इंडिया की जो लंगर अंदाज होना चाहती थी एक शिप, ठीक है जी, और सुनने में आता है कि शायद वहाँ पे लोगों को पता था, तो उस पोर्ट पे जो बहुत सारे जो शायद जो पैलेस्टीनियन फ्लैग्स लगे हुए थे, प्रोटेस्टर्स भी थे, और उन्होंने कहा कि इस शिप को इंस्पेक्शन करें,
क्योंकि इसमें वेपन्स जा रहे हैं इजराइल, ठीक है जी। और फिर ये हुआ कि बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को लेटर लिखा कि वो जो स्पेनिश सदर हैं उनसे पूछें कि उसको वहाँ पे डॉक ना होने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये शिप जो है इसके अंदर वेपन्स हैं और ये वेपन सारे के सारे इजराइल जा रहे हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना, इससे पहले कि कहा जाता है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती तो वो जो शिप थी, वो जो वेसल थी, वो वहाँ से वैसे निकल गई और वो फिर आई थिंक स्लोवेनिया में चली गई, वहाँ पे निकल गई, पर आगे निकल गई वो। सो ये आप देखें कि ये एक एंड दिस इज अ वन शिप, नोबडी नोज हाउ मेनी मोर शिप्स, ठीक है। और मेरा ख्याल है इंडिया को समझ है, मैंने आपको कहा ना इंडिया आत्मनिर्भर पर भारत के लिए बड़ा एक्टिव है। आपको मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको, छोटे ममालिक, जिनको इंडिया ये कहता है कि हम वेपन्स बेचना चाहते हैं, हम हेलीकॉप्टर बेचना चाहते हैं, हम चीज़ें बेचना चाहते हैं, हमसे लें आप। बिकॉज जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो, उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिखाना भी तो है, मीडिया के सामने चीज़ें भी तो लेके आनी है कि भैया देखो हम ये काम कर रहे हैं, हमारा देखो अब फिलिपाइन को हमने जो है वो बेच दिए। शायद इजरायली वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि हमें वेपन्स दिए जाएं, और वो एक लाइन में तो होगी मुबारकबाद। आगे जो सारी डिस्कशन है वो सारी की सारी ये है कि जो सिचुएशन है उसमें वेपन्स दिए जाएं। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हालात को डीएस्केलेट करें। डीएस्केलेट किसने करने हैं? इजराइल ने। तो इजराइल को ही वो कह रहे हैं कि डीएस्केलेट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने इजराइल की हमायत में एक जुमला बोल दिया कि भाई जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए। उनको ये कह रहे हैं कि हमास को ये करना चाहिए, जबकि भारत जो है वो वेपन्स दे रहा है इजराइल को और हमास को ये कह रहा है कि आप इजराइल के जो बंदे हैं वो छोड़ें, वो जो होस्टेजेस हैं वो छोड़ें। और साथ में उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी पहुंचे गजा के लोगों को और डायलॉग और डिप्लोमेसी को रास्ता दिया जाए। और ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इजराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मेनी थिंग्स, बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। और कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई उस तरह के नहीं है कि कोई और नहीं है। ईरान हमें वेलकम कर रहा है, हमें चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नजर में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 3 या एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता तो इंसानों वॉर ही चल रहा है बॉस, क्या नहीं चल रहा। वर्ल्ड वॉर की आड़ में बड़ा कुछ करते जा रहे हैं। फिर ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह की भी सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका उनके साथ है कि हम एटमी पावर नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। फिर जब हर किसी चीज का अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफर है, ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। और प्रोडक्ट्स अगर बंद करनी है वो तो फिर बंद करने के बावजूद, ठीक है, यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुके हैं। ये चीज दोस्तों, इसराइल ने पहले शुरुआत नहीं की, ये हम सब जानते हैं। हमास ने जब अटैक किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस कृत्य की निंदा की। पूरा भारत फिर इसराइल के साथ खड़ा हुआ। पूरा भारत क्या, फिर लगभग पूरी दुनिया ही मुस्लिम देशों को छोड़ के तो खड़ी हो गई थी इसराइल के साथ। इसराइल के लगभग 700 से 800 लोगों को बंधक बनाया गया। ठीक है, तो उस दिन से इसराइल लगातार गोलाबारी कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक एक एक बंधक जो है इसराइल के छूट ना जाए। और ये एकदम सही बात है। ठीक है, इसराइल की कोई गलती नहीं है। जब हमास ने क्यों अटैक करके उनके लोगों को बंधक, अब 700 को बंधक बनाया, बदले में 70,000 मारे जाए, 80,000, 1 लाख, उससे इसराइल को फर्क नहीं पड़ता। जब तक सारे के सारे बंधक वापस नहीं आ जाएंगे इसराइल नहीं रुकेगा। और फिर यार इसराइल अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है और कितना सक्षम है इसराइल, उसका सबूत हम देख चुके हैं। इस्माइल हानिया, हमास के लीडर जिसने ये सब कुछ करवाया था अटैक शुरुआत में, उसको जिस तरीके से इसराइल ने एलिमिनेट किया ईरान के अंदर,
तो वो हम सब जानते ही हैं कि इजराइल कितना कैपेबल है और क्या कर सकता है। बस इजराइल अपने मित्र देशों का साथ चाहता है, इसीलिए इजराइल ने भारत को फ़ोन घुमाया, भारत से आर्म्स एंड एमुनेशन मांगा, और मुझे लगता है भारत देगा, क्योंकि मुश्किल समय में जब इजराइल ने भारत की मदद की है, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, हमने आर्म्स एंड एमुनेशन मांगी थी, तो इजराइल ने तो मना नहीं किया था। तो ऐसे सिचुएशन में हमें भी मना नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें ये जरूर कहना चाहिए कि भाई इसका गलत यूज़ मत करो, इसको बच्चों को निशाना मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, जो पूरी दुनिया करती है। लेकिन हम इजराइल को डायरेक्ट ये मना नहीं कर सकते। कल को फिर हमें चाइना हमला कर ले, पाकिस्तान हमला कर दे, फिर हम किससे मांगने जाएंगे? जब इजराइल कहेगा तुमने हमारा मुश्किल में मदद ही नहीं किया, तो हम भी नहीं कर रहे, तो कौन मदद करेगा फिर भारत? ये भी सोचने वाली बात है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।